गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था कोडिंग एंड डी कोडिंग और आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे सीरीज। अगर आपने आज की क्लास में सीरीज को पढ़ लिया तो मैं गारंटी देता हूँ एग्जाम में आपका 100% क्या होगा, क्वेश्चन सही होगा। जितने भी टाइप के अपन सीरीज के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस अपन एक एक करके देखेंगे कि किस किस टाइप की सीरीज बन सकती है एग्जाम में। तो सबसे पहले है मेरी सीरीज है वो है, फर्स्ट अपन लेंगे वो क्या है, योग पर आधारित। योग पर आधारित फर्स्ट है वो क्या है, एडिशन वाली सीरीज। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। फर्स्ट जो मेरा एग्जांपल है, एक मेरे पास सीरीज है 2, 3, 4। अपन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि जिसका आज तक कभी सीरीज का पढ़ी हुई नहीं है उसका भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो, उसको भी अच्छे से समझ में आए। तो 2, 3, 4, 5, 6 इसने पूछा है कि नेक्स्ट जो अपना नंबर आएगा वो क्या आएगा। तो इस टाइप की सीरीज में क्या किया है कि 2 से 3 पे गए तो कितना हुआ, +1 हुआ। 3 से 4 पे अपन गए तो +1 हुआ। 4 से 5 पे अपन गए तो +1 हुआ। 5 से 6 पे गए तो +1 हुआ। तो 6 से अगर अपन +1 करें तो नेक्स्ट अपना आंसर आएगा वो क्या आएगा, 7। सेकंड इसमें एग्जाम्पल अपन लेते हैं, एग्जाम्पल 2। एक मेरे पास सीरीज है 7, 11, 15, 19। नेक्स्ट क्या आएगा, तो 7 में मैंने देखा कि इसमें अगर +4 करें तो अपना आएगा 11। 11 में +4 किया तो 15। 15 में +4 किया तो 19। और 19 में अगर +4 किया तो मेरे पास सीरीज का जो आंसर आएगा वो क्या है, 23। थर्ड मेरा एग्जाम्पल है वो है 250, 275, 300 और 325। नेक्स्ट अपने को पूछा है इसके अंदर। तो 250 में अगर मैं 25 ऐड करूं तो मेरा आता है 275। 275 में +25 किया तो 300। 300 में +25 किया तो 325। और फिर से अगर मैं +25 कर दूं तो मेरा आंसर आएगा वो क्या है, 350। उसके बाद मैं देखता हूं नेक्स्ट जो मेरा है B, E, H, K। नेक्स्ट पूछा है तो B के बाद अगर मैं +2 करूं तो मेरा आएगा B, C और D। C और D के बाद E। E के बाद फिर से मैंने +2 किया तो H आया। H में फिर +2 किया तो K आया। और K में +2 किया तो मेरा आएगा वो क्या आएगा, N। N। उसके बाद है कि ये तो डायरेक्ट एडिशन वाली सीरीज हो गई। एक अपना इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, गैप में सीरीज 6, 10, 17, 27 और 40। तो 6 और 10 के बीच में नेक्स्ट अपने को क्या है, फाइंड आउट करना है। तो 6 और 10 के बीच में अपना कितने का डिफरेंस है, +4 का। 10 और 17 के बीच में अपना डिफरेंस है 7 का। 17 और 27 के बीच में अपना डिफरेंस है 10 का। और 27 और 40 के बीच में अपना डिफरेंस है 13 का। फिर अपन इस डिफरेंस का डिफरेंस अपन चेक करेंगे, मतलब गैप का डिफरेंस। गैप का फिर से अपन क्या चेक करेंगे, डिफरेंस। तो 4 और 7 के बीच में मेरा डिफरेंस है +3 का। 4 और 7 में +3 का। 7 और 10 में फिर +3 का। और 10 और 3 में +3 का। तो इसमें मेरा डिफरेंस कितना आएगा, 13। 13 में अगर मैं +3 करूं तो 16। ये तो मेरा आ गया 16। और 40 में अगर मैं ऐड कर दूं 16 तो मेरा आंसर क्या आएगा, 56। एक इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। उसके बाद है नेक्स्ट टाइप है वो है
नेक्स्ट जो सीरीज का क्वेश्चन है सेकंड टाइप, वो है घटाव पर आधारित। घटाव पर आधारित का मतलब है डिफरेंस वाले क्वेश्चन, मतलब माइनस हो रहा है जिसमें। इसमें मेरा एग्जांपल फर्स्ट में लेता हूं 27, 21, 24, 21, 18। तो इसने पूछा है कि नेक्स्ट क्या आएगा। 27 और 24 में कितने का डिफरेंस है, -3 का। इसमें भी कितने का डिफरेंस है, -3 का। और 18 और 3 21 होते हैं, तो इसमें भी कितना डिफरेंस है, -3 का। तो नेक्स्ट में अपना कितने का डिफरेंस आ जाएगा, -3 का। और 18 में से मेरे 3 गए, तो मेरा आंसर आता है 15। उसके बाद मेरा सेकंड टाइप का इसी के अंदर क्वेश्चन है, वो क्या है, 50, 41, 32 और 23। तो इसने पूछा है कि नेक्स्ट क्या होगा। अगर 50 में से मैं कितने घटा दूं, -9 करता हूं, तो मेरा आता है 41। अगर मैं फिर इसमें से -9 कर दूं, तो मेरा आता है 32। और -9 किया तो मेरा आता है 23। और 23 में से फिर मैंने अगर -9 किया, तो मेरा आंसर निकल के आता है, वो क्या आता है, 14। एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन घटाव पे आधारित का। जो थर्ड एग्जाम्पल है वो मेरा क्या है, 50, 49, 46, 41। तो इसने पूछा है कि नेक्स्ट क्या आएगा। 50 में से 49, -1 का डिफरेंस है। इसमें कितने का डिफरेंस है, -3 का डिफरेंस है। और इसमें कितने का डिफरेंस है, -5 का डिफरेंस है। तो 1, 3, 5, 5 के बाद कितने का डिफरेंस आएगा, -7 का। ओड नंबर वाली सीरीज, ओड नंबर वाली। तो 1, 3, 5 और 7, 41 में से मेरे गए 7, तो मेरा आंसर आएगा 34। उसके बाद मेरा नेक्स्ट टाइप है सीरीज का। 3 टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं घटाओ में। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है, वो है मेरा गुणा पर आधारित। गुणा पर आधारित मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाली सीरीज। मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं मेरा। इसके अंदर क्या है, 9, 27, 81 और 243। अब अपने को पता कैसे चलेगा कि गुणा वाली सीरीज है या मल्टीप्लाई वाली सीरीज है। अपने को देखना है शुरू का और लास्ट का। अगर शुरू में 9 है और 9 से सीधा इंक्रीज हो रहा है 243, मतलब इस वाली सीरीज में क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट है। और जहां पे बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो, वहां पे क्या होगा, या तो होगा स्क्वायर या क्या होगा, गुणा। तो साथियों, अपने को चेक करना है कि 9 को अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो 27, 27 को फिर मैं 3 से गुणा कर दूं तो 81, और 81 को अगर मैं 3 से गुणा करूं तो मेरा आएगा 243। और 243 को अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो मेरा नेक्स्ट जो नंबर निकल के आएगा 729। उसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं अपन 2, 10, 20, 40, 60 और यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या है, 80, 80 है। तो 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80 और 80 गुणी 160। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है इसी का गुणा पर आधारित सीरीज का। 10, 20, 20, 60 और 240, ये वाला क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करेंगे। तो 10 को अगर 10 को मैं 1 से गुणा करूं तो मेरा कितना आता है,
10 आता है। इस 10 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा कितना आता है? 20 आता है। और 20 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आता है 60। और 60 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो आता है 240। और 240 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा क्या निकल के आएगा? 20 की 5 दूनी 10 और 2 12, 1200। अब सेम ऐसे ही है, जो 4 टाइप है सीरीज का वो है डिवाइड, भाग पर आधारित। भाग पर आधारित डिवाइडेशन वाली सीरीज। एग्जाम्पल लेते हैं अपन फर्स्ट। 1200, 600, 300 और 150। तो नेक्स्ट इसने पूछा है मतलब इसमें क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा क्या होगा? डिक्रीमेंट होगा। पता करने के लिए बहुत इसके अंदर क्या होगा अपना? बहुत ज्यादा डिक्रीमेंट होगा। अगर मैं 1200 को डिवाइड करूं 2 से तो मेरा कितना आएगा? 600। 600 को फिर से मैंने डिवाइड किया 2 से तो मेरा कितना आएगा? 300। और 300 को अगर मैं फिर 2 से डिवाइड करूं तो 150। और 150 को अगर 2 से डिवाइड करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा? 75। सेकेंड टाइप का इसमें जो क्वेश्चन है वो क्या है? 480, 120, 30। तो नेक्स्ट क्या आएगा? 480 में मैं डिवाइड करूं 4 का तो मेरा कितना आएगा? 120। 120 में मैंने फिर से डिवाइड किया 4 का, 30 चौक 120। और 30 में मैंने फिर डिवाइड किया 4 का तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 7.5। अब देखते हैं अपन फिफ्थ टाइप। फिफ्थ टाइप के वो जो क्वेश्चंस हैं वो हैं गुणा व अंतर पर आधारित। अंतर पर आधारित क्वेश्चंस, गुणा व अंतर पर आधारित क्वेश्चन। एग्जाम्पल लेता हूं मैं फर्स्ट। एक सीरीज है मेरे पास 5, 15, 18, 54, 57। तो इसने पूछा है कि नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो क्या आएगा। अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करूं किससे? 3 से तो मेरे पास क्या आता है? 15। और 15 में मैं कितना ऐड कर दूं? +3। तो मेरे पास क्या आएगा? 18। 18 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं फिर से? 3 से तो मेरा क्या आ गया? 54। और इसमें 54 में मैंने क्या कर दिया? +3। अब क्या होगा मेरे पास? फिर से क्या होगा? मल्टीप्लाई बाई 3। तो 57 को मैंने 3 से गुणा किया तो मेरा क्या आ जाएगा? 171। और 171 अगर आगे वाली भी पूछे तो 171 में मैं +3 करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? 174। सेम इसी टाइप का एक है सेकेंड क्वेश्चन और 8, 16, 13, 26, 23। तो इसने क्या पूछा है? नेक्स्ट। इसमें क्या हो रहा है? एक बार इंक्रीमेंट होगा, एक बार डिक्रीमेंट होगा। ऐसे क्वेश्चंस होंगे उनमें क्या होगा कि एक बार तो अपना इंक्रीमेंट होगा और एक बार क्या होगा? डिक्रीमेंट। तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 16, और 16 में से मैं -3 कर दूं तो मेरा क्या आ गया? 13। इसको वापस 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 26, और माइनस करूं 3 तो आता है 23। अब 23 को मैं फिर से 2 से गुणा करूं तो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा? 46। और अगर नेक्स्ट पूछे
तो नेक्स्ट मेरा -3 करने पे क्या आ जाएगा 43। अब अपने पास है 6 वर्ग तथा वर्गांतर पर आधारित प्रश्न। वर्ग व वर्गांतर पर आधारित सीरीज के क्वेश्चंस। फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं 1, 4, 9, 16 और 25। सबसे पहले अपन चेक करेंगे कि 1 से कि मल्टीप्लाई करने पे ये सीरीज हो रही है या नहीं हो रही। तो मल्टीप्लाई करने पे ये सीरीज क्या हो रही है, सोल्व नहीं हो रही। उसके बाद अपन क्या देखेंगे, स्क्वायर वाला देखेंगे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। उसके बाद अपन देखेंगे स्क्वायर। तो अगर मैं 1 का स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास आता है 1, 2 का स्क्वायर करूं तो 4, 3 का स्क्वायर करूं 9, 4 का स्क्वायर करूं 16, 5 का स्क्वायर करूं 25 और 6 का अगर स्क्वायर करूं तो वो मेरी क्या आ जाएगा, नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। उसके बाद है सेकंड एग्जांपल 4, 16 और 100। ये वाली सीरीज है, नेक्स्ट नंबर इसने फाइंड आउट करने को बोला है। तो ये किसका स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये हो गया 8 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट जो मेरा आएगा वो किसका आएगा, 12 का स्क्वायर। और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। उसके बाद इसी में देखते हैं अपन वर्गांतर वाले क्वेश्चन। वर्गांतर की मैं एक सीरीज लेता हूं, मेरे पास सीरीज है 3, 4, 8, 7, 8, 17, 33, 58। इसने पूछा नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो 3 और 4 के बीच में मेरा डिफरेंस है 1 का, 4 और 8 के बीच में मेरा डिफरेंस है 4 का, 8 और 17 के बीच में मेरा डिफरेंस है 9 का, और 17 और 33 के बीच में डिफरेंस है 16 का, और 33 और 58 के बीच में मेरा डिफरेंस है 25 का। तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग। तो नेक्स्ट क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36। और अगर मैं जोड़ूं 58 में 36 तो मेरा जो नेक्स्ट नंबर निकल के आएगा वो क्या आएगा, 94। ये हो गया वर्गांतर पर आधारित। उसके बाद है 7 टाइप नंबर 7 के जो क्वेश्चंस हैं वो हैं घन व घनांतर पर आधारित। घन व घनांतर पर आधारित मतलब घन के अंतर पर आधारित। फर्स्ट लेता हूं मैं इसमें सीरीज 27, 64, 125, 216। तो नेक्स्ट इसने पूछा है कि क्या आएगा। तो सीधा अपन देखते हैं 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216। तो नेक्स्ट मेरा क्या आ जाएगा, 7 का क्यूब। और 7 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है, 343। इसके लिए अपने को क्या है, स्क्वायर और क्यूब अच्छे से याद होने चाहिए। उसके बाद सेकंड है इसी के अंदर 5, 6, 14,
41, तो नेक्स्ट नंबर पूछा, ये सीरीज है। अब 5 और 6 में मेरा डिफरेंस है 1 का, 6 और 14 में मेरा डिफरेंस है 8 का, और 14 और 41 में मेरा डिफरेंस है 27 का। तो इसमें मेरा मतलब यहाँ पे किसका क्यूब है, 1 का क्यूब, ये किसका है, 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, 4 का क्यूब। और 4 का क्यूब मेरा कितना होता है, 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो अगर 41 में मैं 64 ऐड कर दूं तो मेरा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 105। घन का अंतर हो रहा है इस वाली सीरीज में, इस वाली में। उसके बाद है जो लास्ट टाइप है अपनी, 8वां जो टाइप है इसके अंदर, वो क्या है, अक्षर श्रेणी, मतलब अल्फाबेट वाली सीरीज, अल्फाबेटिक सीरीज। उसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, एग्जाम्पल लेता हूं, डी, जी, जे, एम, पी और एस। ये एक सीरीज है डी जे जी एम पी एस। तो डी से मैं जी पर जाता हूं तो मेरा कितना इंक्रीमेंट होता है, +3। जी से जे पे जाता हूं, जी, एच, आई, जे, तो इसमें भी +3। जे से के, एल और एम, इसमें भी +3। एम से पी +3, और पी से एस पे मैं जाऊंगा +3। तो एस के अंदर मैं क्या ऐड करूं, +3। तो टी, यू और वी, जो मेरा आंसर आएगा वो क्या होगा, वी। इसी में सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्या है, ए बी। सेकेंड टाइप है वो है ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई। तो इसने पूछा कि नेक्स्ट क्या आएगा, ए बी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी डी ई। मतलब हर बार में क्या हो रहा है, एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो नेक्स्ट जो मेरा आएगा वो क्या आएगा, ए बी सी डी ई, इतना तो है, एक का इंक्रीमेंट एफ। तो ये थी साथियों सीरीज के क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए सीरीज के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।